नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, उदयपुर जिले के मावली में कांग्रेस सरकार के समय मदरसे को आवंटित जमीन राज्य सरकार ने निरस्त कर दी। उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल की ओर से इस मामले को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी। इस पर बुधवार को इस जमीन के आवंटन को रद्द करने का आदेश भी दिया है। दरअसल इस जमीन के आवंटन के विरोध में सोमवार को मावली कस्बे में सर्व समाज ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आंदोलन के दौरान जमीन आवंटन निरस्त करने के लिए आश्वस्त भी कर दिया था। राजस्व विभाग के ग्रुप 3 के उप शासन सचिव बिरदीचंद गंगवाल ने 25 सितंबर की तारीख में निकाले आदेश में इस जमीन को आवंटन निरस्त कर दिया है। तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल में मावली के गायत्री नगर के पास 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की गई थी। इसको लेकर सर्व समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और इस जमीन आवंटन को निरस्त करने की मांग उठा दी। 23 सितंबर को मावली बंद का आह्वान किया गया और इसके तहत वहां हजारों लोग जुट गए और रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। अब इस आवंटन निरस्त होने के बाद में मुस्लिम समाज के लोग सामने आए हैं और अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 4 बीघा नहीं, उन्हें सिर्फ आधा बीघा जमीन ही दी गई थी। इस पर सारे ही सवालों के जवाब उन्होंने बड़े इत्मीनान से दिए हैं, जिससे कि इस मामले को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। सुनिए क्या कहना है मुस्लिम समाज का इस पर। मेरा नाम उस्मान गनी है, जामा मस्जिद मावली सदर हूँ। और ये जो ज़मीन है ये हमें सरकार ने 22 फरवरी 2022 को अलॉट की है। और ये ज़मीन हमें 4 बीघा 16 बिस्वा में से 0.0700 हेक्टर आवंटन हुई है, जिसका आवंटन हुआ था 2022 में। ये मदरसा पहले मावली गांव में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन एरिया होने की वजह से हम इसको सरकार से निवेदन किया था कि हमें ज़मीन दी जाए जो हमें स्कूल बना सके एक छोटा सा। तो उसके लिए हमने ज़मीन आवंटन की मांग की थी और हमारी मांग पूरी हो गई थी। और ये ज़मीन हमारी अभी ईदगाह के पास आवंटन हुई थी। वहाँ हमने अभी निजी पैसों से एक कमरा खड़ा किया है, क्योंकि अभी तो कोई सरकारी पैसा फंड नहीं आया है। इसके लिए हमने 1.5 लाख रुपए सरकार में जमा करा रखे हैं 10%, जिससे 15 लाख रुपए पास हो चुके हैं और वो स्कूल बनने में आसानी हो जाएगी। इस वजह से हमने वहाँ एक कमरा नियुक्त किया है। सबसे पहले तो मेरा नाम असरार शेख है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमें 4 बीघा अलॉट नहीं की है। 4 बीघा जो पर्टिकुलर मतलब वहाँ उस पूरे एरिया में जो जमीन बची हुई है बिला नाम, उसमें से हमें लगभग आधा बीघा जमीन हमें अलॉट की है, जिसके ऊपर ये मदरसा बनेगा। अच्छा, मदरसे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मदरसा ऐसा नहीं है कि मदरसा अब बनेगा। मदरसा 2003 से सरकार ने हमें एक रजिस्ट्रेशन करके एक संचालित है पूर्व से, जो अभी वर्तमान में जो हमारी मस्जिद है जामा मस्जिद, जहाँ पे वो एक कमरे में चलता है। जगह काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब एक कमरे में वो मदरसा चल रहा है। तो उस वजह से क्या काफ़ी परेशानी आती है, मतलब बच्चे पढ़े कहाँ और बच्चे घूमे कहाँ, बच्चे खेले कहाँ, ये सब चीज़ें मसले रहते हैं। वर्तमान में जहाँ चल रहा है वो कितने स्क्वायर फीट पे है? वर्तमान में जहाँ चल रहा है मस्जिद के अंदर, देखिए अंजुमन कमेटी ने उस मदरसे के लिए एक जमीन थोड़ा सा एक कमरा निकाल रखा है। सिर्फ एक कमरा है जहाँ पे ये मदरसा चल रहा है अभी। तो उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी आती थी। तो हमने समय समय पे जो सरकारें रही, भाजपा सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, इनके जो सरपंच रहे, इनके जो विधायक रहे, हमने सबसे मांग करी थी कि हमें इसके लिए एक ज़मीन अलॉट की जाए। तो हमने इसका मसला जो था हमने इसकी पंचायत की कोरम में रखा था। ये सन 2010 की बात है, जहाँ हमने इसको कोरम में रखा था। वहाँ से ये फैसला पारित होके चलता रहा और लास्ट सरकार में हमने इसके लिए अप्लाई किया था और हमें ये अलॉट हुई थी। तो अब क्या हिसाब क्या, हमारा मावली जो है नगर पालिका बन चुकी है पूरी तरीके से। तो अब जो इलेक्शन होगा वहाँ पे नगर पालिका के अंदर सिंबॉलिक चुनाव होगा, जिसके अंदर मुस्लिम वोट्स अलग अलग जगह से बढ़ गए हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां कहें अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर इस तरह का माहौल क्रिएट करेगी तो ऑब्वियसली बात है इसमें फ़ायदा होगा सबको। तो इसलिए इस तरीके से ये शंखनाद, मैं तो कहूँगा कि शंखनाद हुआ है नगर पालिका चुनाव की तैयारियों का। तो आपका कहना है कि ये टोटली राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल सर, ये राजनीतिक मुद्दा ही है, क्योंकि ये अलॉट जब हुई थी जमीन हमें, तब हमारे जो सरपंच जो रहे थे उन्होंने पहले इसकी अनुशंसा की थी, वो भाजपा पार्टी से थे। उसके बाद जिनके कार्यकाल में ये अलॉट हो गई वो कांग्रेस पार्टी से थे। जब ये अनुशंसा की गई थी उस वक्त और जब अलॉट हुई तब विधायक भाजपा पार्टी से थे। तो मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं करा या बीजेपी नहीं करा, सबने देखो जब राजनीतिक लाभ मुसलमानों से सबको मिल रहा था
तो सबने लिया और सबने अपनी अपनी तरफ से हमें बहुत कुछ दिया है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया है, सारी पार्टियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब ये है कि अब हमारा पृथक्करण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है कि इनको हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो अब ये एक राजनीतिक मसले हैं, वो सब लोग समझते हैं इस चीज को। तो 1000 2000 नहीं, कई हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी, तो आप लोगों को उस वक्त कैसा लग रहा था? नहीं देखिए, काफी शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकली है, जिससे किसी मुस्लिम समाज के किसी भी बंदे को या किसी गली मोहल्ले में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो मांग थी, क्योंकि जो मांग उनकी चल रही थी, उन्होंने पूरे अपने लेटर पे अलग अलग समाज स्तर पे सबके लेटर राइट आए थे, उन्होंने अपनी मांगे रखी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो रैली निकाली गई। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और वहाँ मौजूद लोगों का भी सहयोग रहा। उन्होंने माहौल खराब नहीं होने दिया और बहुत शांतिपूर्ण माहौल हमारे माहौल का रहा। आने वाले वक्त में जिस तरह से ये रैली निकाली गई है, अगर आपकी मांगे जो कि आप कह रहे हैं, जो आप आरोप भी लगा रहे हैं, अगर उन तरह का कोई मामला रहा तो क्या आप भी धरना वगैरह कुछ करेंगे? देखिए सर, भारतीय कानून के अंदर भारत संविधान के बेस पे चलता है। आज यहाँ से निरस्त करने की मांग करी है जो सर्व हिंदू समाज ने था, ठीक है। तो अब ये हमारे एसडीएम साहब ने इसको लगभग निरस्त करने के एक आदेश दे चुके हैं और उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया है। कलेक्टर साहब ने भी इसको शासन सचिवालय में फॉरवर्ड कर दिया है। अगर राज्य सरकार इसको निरस्त करती है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम इसकी मांग हम हाई कोर्ट में जाके उठाएं। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, वो ग्राउंड लेवल पे इसका सर्वे करेंगे, जो नतीजा आएगा हमें वो स्वीकार है। एक अहम मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस पूरे मामले में कि पहले वाले पटवारी या विधायक कह लीजिए या जो आपके सरपंच थे वो कह लीजिए, या तो वो गलत थे या अभी वाले गलत हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अभी भी और कह रहा हूँ, गलत कोई नहीं थे। सबने अपने स्तर पे सर्वे किए हैं इसके, सबने अपने मतलब देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी चीज को किसी को अलॉट करती है या देती है तो विदाउट सर्वे कुछ नहीं होता है। इसका मौका मुआयना पहले कलेक्टर स्तर पे होता है, कलेक्टर एसडीएम को आदेश देता है, एसडीएम तहसीलदार को आदेश देता है, तहसीलदार इसके अंदर पटवारी को आदेश देता है। तो ये पूरी टीम गठित होती है जो ग्राउंड लेवल पे पूरा घूम के इसका मौका मुआयना करते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि ये जमीन किस प्रकार की है। अगर ये जमीन अलॉट की जाती है तो इसमें कोई सांप्रदायिक नुकसान तो नहीं होगा, ऐसा कोई वो तो नहीं होगा। ये सारी सोच समझ के अलॉट की जाती है और ये सबको पूरा परफेक्ट सर्वे हुआ था, उसके बाद ही हमें जमीन अलॉट हुई थी। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये नई चीज कहाँ से उठ के आ गई है। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि ये ज़मीन जो आपको अलॉट हुई है, इसके बारे में पूरा एक खाका जो आपके जहन में है कि किस तरह का एरिया है, किस तरह का मामला है, वो आप बता दें कि किस जगह पे स्थित है, आजू बाजू क्या क्या है। ये जमीन जो है मावली के पूरे 4 बीघा जो बोल रहे हैं उसके बारे में, और जो आपको अलॉट हुई है उसके बारे में। नहीं, ये पूरी 4 बीघा हमें अलॉट नहीं हुई। मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ये पूरी 4 बीघा हमें अलॉट नहीं हुई है। 4 बीघा में से हमें सिर्फ आधा बीघा अलॉट हुई है। आधा बीघा का जो एरिया है उसके पीछे जो खेत हैं, लगभग 70 बीघा जो खेत हैं लाइन से, वो सारे मुस्लिम परिवार के हैं, ठीक है। उसके आगे की जो बस्ती है वहां से, जिसको आदम नगर कहा जाता है, वो वहां से शुरू होती है, जिसपे तकरीबन 200 से 250 मकान वहां है। गायत्री नगर जस्ट उसके पीछे की तरफ है, जहां पे लगभग 250-300 मकान हिंदू फैमिली भी रहती है वहां पे। तो मतलब एक काफी मिला जुला संगम है वहां पे। एक मोहल्ला मुस्लिम फैमिलीज का हो गया, आगे वाला मोहल्ला जो हो गया गायत्री नगर हो गया। तो एक मिली जुली मतलब वहाँ पे अच्छा मोहल्ला है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब सांप्रदायिक। जमीन के आजू बाजू में हिंदू समाज का कोई कुछ? हाँ बिल्कुल, जमीन के आजू बाजू में ये है कि जमीन से जब हम लोग आगे निकलते हैं तो स्टार्टिंग हिंदू समाज का एक शमशान आता है, जहाँ पे 2 अलग अलग समाज के शमशान है वहाँ पे। उसके जस्ट आगे अपन शुरू करते हैं तो तकरीबन 4 बीघा का कब्रिस्तान है मुस्लिम समाज का, वो पूरा वहाँ से सालों से है। देखिए सर, मदरसे की ज़रूरत इसलिए होती है कि अगर आपने देखा होगा कि बच्चा जब बड़ा होता है, पैदा होता है, उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो बहुत से फैमिलीज ऐसी होती है जो बच्चों को एजुकेशन के लिए इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती कि बच्चों को पढ़ा के हम लोग क्या करेंगे। तो मदरसा जो होता है कि ये मतलब मोहल्ले में या फिर मुस्लिम एरिया के कंपाउंड में ही होता है, जहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजना काफ़ी ईजी रहता है, तो उसलिए ये होता है। अच्छा, मदरसा कोई ऐसा नहीं है कि मदरसे के अंदर कोई सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट ही पढ़ेगा। कोई भी स्टूडेंट वहां पे एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए कोई धर्म नहीं देखा जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा संस्कृत स्कूल्स होते हैं, उसी तरीके से मदरसा भी एक स्कूल होता है, ये रहता है यहाँ पे। जब ऑलरेडी वहां पर सरकार ने स्कूल, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वगैरह स्कूल बनाए हुए हैं, वो चल रहे हैं, तो उसमें फिर मदरसे की क्या जरूरत आन पेश पड़ी? बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मदरसे की जरूरत क्या है। वर्तमान में माहौल में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, मगर एक सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक मुस्लिम जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनका ग्राफ हिंदुस्तान के लेवल पे देखा जाए, अगर आप सर्वे भी करेंगे इंडिया लेवल पे, तो आपको दिखा जाएगा कि शिक्षा की कमी जो दिखने को मिलती है सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में देखने को मिलती है। यहाँ पे बच्चा स्कूल इतना दूर जाना है, वहां जाना है, इस तरीके से करना है, खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा, तो ये सोच रख के माँ बाप बच्चों को बचपन से ही स्कूल नहीं भेजते हैं, तो फिर उसका परिणाम अपन देखते हैं कि बच्चा गलत ट्रैक पकड़ लेता है। तो मदरसा जो एक आधुनिक भारत के तहत जो चालू किया गया था, उसमें ये रहता है कि ये एरिया जो होता है, मतलब पर्टिकुलर जो मुस्लिम एरिया होगा, उसी कंपाउंड के अंदर आसपास ही कहीं ये मदरसा इस तरीके से स्थापित होते हैं जहां से रहता है बच्चों को पढ़ना इजी रहता है, बच्चों को इजीली वहां भेज देते हैं। और ये मदरसा जो होता है 5वीं क्लास तक के लिए मावली के अंदर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं तक के लिए है। और 5वीं तक जो पाठ्यक्रम चलेगा, इसमें राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम होता है वही चलता है, कोई अलग से कोई इसमें एजुकेशन नहीं दी जाती है। हाँ, इसमें सिर्फ एक उर्दू का जो ज्ञान होता है ये एडिशनल होता है इनके साथ साथ में, तो ये चीज चलती है इसमें। जी, इरशाद सिंधी। कल जो वहाँ पर रैली निकाली गई उसमें हजारों लोग उन्हें शामिल हुए और सबका अलग अलग अपनी बात को लेकर के मामला था, लेकिन उसमें एक बात बहुत चर्चित रही कि जिसमें कहा गया कि मुस्लिम मदरसे के लिए, मुस्लिम समुदाय के मदरसे के लिए हिंदू बहुल क्षेत्र में जमीन क्यों दी गई? आपका क्या कहना है इस पर? सर, सबसे पहले तो जो ये भ्रम चल रहा है ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो आप बताया जा रहा है कि ये बहुल क्षेत्र है हिंदुओं का, ये सबसे गलत चीज है। क्योंकि मैं खुद उस इलाके में रहने वाला हूँ, उसके पास में रहता हूँ, तो वहाँ पे टोटली मुस्लिम मकान ही है, लमसम 250 से 300 मकान है और आबादी क्षेत्र है। जिस क्षेत्र की में आप रहते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? ये मैं जहाँ रहता हूँ उसी के पास ही ये बना हुआ है, जो यहाँ पे ये आवंटन हुआ है अभी बिल्कुल पास में ही है, 200 मीटर की दूरी है। क्या जगह का नाम? ये आदमनगर के अंदर कहलाता है। और गायत्री नगर जो बेल जो चल रहा है मीडिया में, वो थोड़ा आगे रहता है, आदमनगर के बाद में। वहां पे 150-200 घर होंगे मुश्किल से, पर स्टार्टिंग जो हम करते हैं पहले जहां से, वो स्टार्टिंग में आदमनगर पूरा मुस्लिम इलाका ही आता है और 250 से 300 मकान वहां पर है। शायद वोटर लिस्ट में आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बहुल इलाका जो हिंदू बहुल इलाका है, वहां पर इस मदरसे की जमीन को आपको क्यों दिया गया? सर, एक्चुअली ये एक भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है। क्योंकि आप पीछे देखेंगे, पीछे सारे मुस्लिमों के खेत है, साइड में देखेंगे आप तो वहाँ पे कब्रिस्तान मुस्लिमों की है, और जहाँ पे अलॉट किया गया है वहाँ पे ईदगाह बनी हुई है। ईदगाह आज से नहीं 50 से 60 साल पुरानी की ईदगाह है, जहाँ पे हर बार नमाज वहीं अदा हो रही है, हर साल हो रही है। और काफी प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर आ चुके हैं, अच्छे अच्छे नेता भी आ चुके हैं, उन्हीं के द्वारा ये घोषणा भी वहीं पे हुई है। किन्हीं का नाम बता सकते हैं कौन कौन वहां मौजूद थे? बहुत जने आ चुके हैं सर, पुष्कर जी डांगी आ चुके हैं, धर्मराज जी आ चुके हैं, बहुत से भारी भारी नेता वहां आ चुके हैं। और हमेशा जो सरपंच जो हमारे रहे हैं पुराने, भूतपूर्व वेणीराम जी चौधरी हो गए, बहुत से हैं ऐसे जो सभी वहां पे आके हमें सम्मानित भी किया, हमने भी उनको सम्मानित किया, माला अर्पण किया, वो सभी किया हुआ, हर ईद पे रहता है हमारा। तो आपका कहना ये है कि ये एक भ्रम है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये हिंदू बहुल इलाके में? नहीं, हिंदू बहुल इलाके का बिल्कुल नहीं है सर। आप उसको आप जाके 0 ग्राउंड पे रिपोर्ट कीजिए, जो मीडिया चला रही है हाई लेवल वाली, वो सब खाली हवाबाजी फायरिंग वाली बातें हैं सर। वरना आप जाइए, देखिए ग्राउंड लेवल के, वहां के देखिए, आप इंसानों के घर देखिए, झंडे देखिए, सब कुछ देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि कौन सा इलाका है, क्या चीज है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमने सुना है, जो आरोप लगाया जा रहा था कि अगर यहाँ पर मदरसा बन गया तो 2000-2500 बच्चे बाहर से आके पढ़ेंगे, इस तरह की कोई बात सुनने के लिए आ रही थी और ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मदरसा बनता है तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी मदरसा चलता है तो वहाँ पे लोकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ जो मदरसा अलर्ट हुआ है वो प्राइमरी शिक्षा के लिए है, 5वीं तक के लिए है। तो 5वीं तक की शिक्षा के लिए अभी हम उस मामले के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कलेक्ट करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। तो बाहर से कैसे आ जाएंगे, और पॉसिबल ही नहीं है कि बाहर को स्टूडेंट आएंगे। ये जो भ्रम चल रहा है लोगों में कि मतलब 2000 स्टूडेंट बाहर से आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो लोकल ही होंगे और मावली के ही मोहल्ले के होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चा ही एडमिशन ले, पढ़ना चाहता है अगर कोई भी, जिसके नियरेस्ट रहता है वो स्कूल, मतलब मदरसा मीन्स एक स्कूल है। मदरसे के लिए मैं आपको सीधा से बताऊंगा कि मदरसा एक ऐसा नहीं कि कोई इस्लामिक वो चीज हो गई है। आप देखा जाए तो इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी अपनी प्राइमरी शिक्षा जो ली थी वो मदरसे से ही ली थी। और आप देख सकते हैं मदरसे से निकला हुआ इंसान आज देश का राष्ट्रपति बन के निकला, और मिसाइल मैन के नाम से पूरे विश्व में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। राजा राम मोहन राय साहब, वो भी उनकी प्राइमरी शिक्षा मदरसे से ही रही है। मुंशी प्रेमचंद साहब जो मशहूर लेखक रहे, उनकी भी प्राइमरी शिक्षा मदरसे से ही रही है। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तो आपको दिख जाएगा मदरसे में ऐसी कोई चीजें नहीं कही जाती है, ना पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ एक झूठ और एक भ्रम है कि लोगों तक ये पहुंच रहा है कि मदरसा बनेगा तो मदरसे में ये चीजें होती है।
एक सर सवाल कल ये भी हो रहा था कि मदरसे में आतंकवाद फैलता है, क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का कोई? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी धर्म हो वायलेंस को, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है। कोई धर्म आपस में मतलब विवाद नहीं करना सिखाता है, न भ्रम करना सिखाता है। मतलब सभी मावली तो हमारा शुरू से एक मिसाल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर कि आपसी भाईचारा और प्रेम के बारे में। क्योंकि अगर हमारी जब आप देखें तो पूर्व में जब भी हमारी ईद होती है तो ईद के ऊपर हमें शुभकामनाएं देने सभी धर्म के लोग बाहर मौजूद रहते हैं। दीपावली के दिन पूरा मुस्लिम समाज दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद रहता है। तो ऐसा हमारे मामले में कुछ भी नहीं है। और आतंकवाद की बात करें तो मदरसों से आतंकवाद नहीं फैलता सर। अगर आतंकवाद फैलता होता तो अब्दुल कलाम साहब, राजा राममोहन साहब और मुंशी प्रेम जैसे लोग नहीं निकलते शायद। आप ये बताएं कि फिर अगर जब आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर ये इतनी नफरत की वजह क्या है? सर देखिए, नफरत की वजह तो हिंदुस्तान की राजनीति हम लोग देख ही रहे हैं साहब। सियासत के अंदर अपनी रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम एक बहुत बड़ी मसाले की तरह आता है। अगर मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। आप इसको सेंट्रल लेवल से देख लें, चाहे विधानसभा स्तर पर देखें, चाहे छोटे से छोटा स्तर। क्योंकि पहले क्या था कि मावली सर एक ग्राम पंचायत थी तो हमारे यहाँ पे एक मुस्लिम सेकंड बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता था। तो तब तक ये चीज़ें हमारे मावली में नहीं थी। अब क्या है साहब कि मावली नगर पालिका हो गया है। नगर पालिका होने के बाद पहली बार यहाँ पे चुनाव किया जाएगा जो सिंबल के ऊपर होगा। सिंबल पे होने की वजह से मुस्लिम वोट्स जो होंगे बढ़ गए। सुना आपने, मुस्लिम समाज अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा है। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं राजनीति में फंस गया है और राजनीति के कारण ही इस आवंटन को निरस्त करने की नौबत आई है। जो ज़मीन यहाँ बताई जा रही है वो हिंदू मोहल्ले में न होकर ईदगाह में ही मौजूद है। सिर्फ एक कमरे जितनी जगह यानी आधा बीघा ज़मीन इन्हें दी गई है, जो इनका कहना है। और साथ ही साथ इन्होंने उन सवालों का भी जवाब दिया जो पूछना भी कहीं ना कहीं बड़ा असहज कर देता है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बड़ी सहजता से इस पर जवाब दिया कि वो प्राइमरी लेवल तक वो स्कूल स्वीकृत हुआ था मदरसे का, और अगर उसके अंदर प्राइमरी जितने बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर से आकर बच्चे पढ़ने का सवाल नहीं उठता। और साथ ही साथ इस तरह का सवाल भी उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आतंकी बनाए जाते हैं। तो इस तरह का सवाल जो था वो काफ़ी असहज करने वाला था। बावजूद इसके वहाँ पर फिर उन्होंने ये भी जवाब दिया कि यहाँ से मदरसे से पढ़े हुए कितने बड़े बड़े लोग जो है अपने जीवन में काफ़ी नाम कमा पाए हैं और इसी तरह से मदरसे को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा यहाँ ज़रूर दी जाती है, लेकिन एक लोकल जो एरिया होता है, स्थानीय बच्चे जो होते हैं उन्हें ही जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाहर से बच्चे बुलाकर वहाँ पढ़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है और ना ही कोई उन्हें अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह के कई सवालों पर मुस्लिम समाज ने रोशनी डाली है। उम्मीद है कि बात आपको भी समझ आई होगी। हालांकि इन्हें अब यहाँ पर किसी से उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट जाकर ये अपील करेंगे और वहाँ से फिर जो भी आदेश न्यायालय का होगा वो सर्वमान्य होगा।